देखो लास्ट क्लास में एवरेज ड्यू डेट ऑलमोस्ट सारा कंसेप्ट तो हम लोग कर लिया था। अब जो बचा कुछ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स है, उसको कवर कर लेता है। आपका ये इलस्ट्रेशन नंबर 12 एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 नहीं हुआ तो इट इज सेम एज इलस्ट्रेशन नंबर 10, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ही क्वेश्चन है वो। तो स्टार्ट करेगा पहले ट्रू और फॉल्स से। ट्रू और फॉल्स बताओ क्या होगा, आराम से रीड करो एंड डू टेल मी कि क्या क्या होगा। नंबर 1 का क्या होगा? The specific due date excludes addition of grace days to arrive at the due dates. इसी के ऊपर ना आपका कंपाइलर में, आपके कंपाइलर में क्वेश्चन है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, देखना इस पॉइंट के ऊपर में ही है। यहाँ पे एक सर्टेन चीज इंस्टीट्यूट जब सॉल्व किया था, ठीक है, जब इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ये क्वेश्चन बिल्स ऑफ एक्सचेंज का है ही नहीं, ये नॉर्मल सेल्स और परचेज का है। क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया था कि ट्रांजैक्शन में 1 मंथ का क्रेडिट मिलेगा। तो ये जब नॉर्मल ट्रांजैक्शन होता है तो कभी भी ग्रेस डेज नहीं लेना होता है, कभी भी ग्रेस डेज हम लोग कंसिडर नहीं करता है। ग्रेस पीरियड कब कंसिडर करता है? बिल्स के केस में। तो यहाँ पे जब इंस्टीट्यूट ने मई 19 में ये क्वेश्चन दिया था और ये सॉल्यूशन जब आया उनका सजेस्टेड आंसर में, तो उन्होंने ग्रेस डेज कंसिडर करके सॉल्व किया, बट ये गलत है। ध्यान रखना, दिस सॉल्यूशन इज रॉन्ग, ये सॉल्यूशन गलत है। और किसी का कंपाइलर में यदि गलत प्रिंट हुआ है तो इसको ठीक कर लेना, ये वाला पार्ट, ये मई 15 होगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 में ये वाला मई 15 होगा। 30th June will be the correct answer. 30th June will be your correct answer. ये ध्यान रखना, क्लियर है? तो इसीलिए मेरा क्वेश्चन था ये ट्रू और फॉल्स में, द स्पेसिफिक ड्यू डेट एक्सक्लूड्स द एडिशन ऑफ ग्रेस डेज। यस, यदि स्पेसिफिक ड्यू डेट बता दिया तो उसमें ग्रेस डेज नहीं लगता टू अराइव एट द ड्यू डेट। ग्रेस डेज सिर्फ बिल्स के केस में लगता है। सो दिस इज नेक्स्ट, पेमेंट मेड बिफोर द एवरेज ड्यू डेट एंटाइटल्स रिबेट टू द कस्टमर। रिबेट मिलेगा ही मिलेगा। Average due date results in loss to the party making the payment. There is no loss to the either party. दोनों को ही कोई लॉस नहीं होता एवरेज ड्यू डेट पे सेटलमेंट करने से। हाँ लिखना पड़ेगा। फॉल्स, in case of an average due date, the average due date, if settlement is done on the average due date, no loss is made to the either of the parties, or there is no loss to either of the party making the payment and receiving the payment. It is always the date of any transaction which is considered as base date. हाँ, वैसे तो कुछ भी ले सकता है, बट इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन के वाइज जाए तो हमेशा क्या होगा? अर्लीस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज कंसिडर्ड एज बेस डेट, ये ध्यान रखना। अदरवाइज आप कोई भी लेगा तो आंसर सेम ही आता है, बट वो आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अपने को कौन सा बेस डेट लेना है? अर्लीस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन और अर्लीस्ट ऑफ द ड्यू डेट्स। नेक्स्ट नंबर 5, interest has to be paid by the party making payment exactly on the average due date. फॉल्स, कोई इंटरेस्ट देना ही नहीं होता, डिले होगा तब नॉर्मल केस में। लेकिन यही तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आ गया या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन आ गया, तब ऐसा नहीं होगा। इंस्टॉलमेंट के केस में जिस दिन लोन लिया उस दिन से लेके एवरेज ड्यू डेट तक इंटरेस्ट देना होता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में क्या होगा? जिस दिन आपका ड्राइंग हुआ उससे मतलब नहीं अपने को, एवरेज ड्यू डेट से ईयर एंड तक।
एवरेज ड्यू डेट से लेके ईयर एंड तक जितना ड्यूरेशन होगा उतना नंबर ऑफ डेज या मंथ्स का हम लोग इंटरेस्ट पे करेगा ही करेगा। नंबर 6, where the due date is a public holiday and the preceding day is a sudden holiday, then the due date falls on the day preceding the sudden holiday। आधा को तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। नहीं, ये होगा आपका जो पब्लिक हॉलिडे तो पहले नहीं, पब्लिक हॉलिडे से पहले शेड्यूल हॉलिडे है ना, पब्लिक हॉलिडे के बाद है किसी Suppose where the due date is a public holiday, example मेरा ड्यू डेट आया 26 जनवरी, ठीक है, where the due date is a public holiday, तो हम लोग क्या करेगा, ड्यू डेट मेरा 26 जनवरी आ रहा है, हम लोग ड्यू डेट क्या लेगा 25 जनवरी लेगा ना, बट 25 जन को सडन हॉलीडे था, कोई इमरजेंसी हॉलीडे था, तो बताओ ड्यू डेट कौन सा होगा। जब आप पीछे जा रहे हो तो आप पीछे ही जाओगे, पीछे कैसे जगह 25 में पहुंच के आपको, मेरा एक्चुअल ड्यू डेट तो 26 था, जब पता है 26 को हॉलीडे है और यदि 25 को सडन हॉलीडे आ रहा है तो हम लोग को एक दिन पहले पेमेंट कर देना चाहिए। आप इसको अपना वो मानोगे ड्यू डेट। सडन हॉलिडे 24 का आपको पता नहीं कल हॉलिडे है आपको, तो उपाय नहीं ना, लेकिन ड्यू डेट तो 26 को तो पता ही था तुमको, उस दिन हॉलीडे नहीं है, अब तुम 2 दिन आगे नहीं जा सकता ना। यहाँ क्वेश्चन क्या बोला, वेयर द ड्यू डेट इज अ पब्लिक हॉलीडे एंड द प्रीसीडिंग डे इज अ सडन हॉलीडे, देन द ड्यू डेट फॉल्स ऑन द डे प्रीसीडिंग द सडन हॉलीडे। तब तुम ड्यू डेट कंसिडर क्या करेगा, एक दिन और पीछे 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 आगे आगे आगे। ठीक है, लेकिन सडन हॉलिडे है ना, वो तो आपको बाद में 10 क्वार्टर पता चलेगा, तब तो पीछे कैसे जा सकते हैं। समझ गया लॉजिकली, लॉजिक तो नहीं, लॉजिक तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो 26 के बाद यदि 25 को सडन हॉलीडे है तो ऑब्वियसली हम लोग कब पेमेंट करेगा, 27 तारीख को ही पेमेंट करेगा। बट ऐसा नहीं बोला, कंसेप्ट ने क्या बोला कि यदि आपका पब्लिक हॉलीडे है और उसका प्रीवियस डे आपका सडन हॉलीडे आ गया तो आप उसके एक दिन पहले पेमेंट कर दो, मतलब पेमेंट करने में डिले मत करो, पेमेंट आप पहले कर दो, ये ध्यान रखना। हाँ, लेकिन यदि ऐसा हुआ कि आपका ड्यू डेट आया सपोज 3 अक्टूबर, आपका ड्यू डेट आया सपोज 1 अक्टूबर और उस दिन सडन हॉलीडे था, तब आप क्या करेगा, एक दिन आगे जाएगा, बट 2 अक्टूबर तो गांधी जयंती, तो आपका पब्लिक हॉलीडे है, तब आप कब पेमेंट करेगा, तो आगे जाए तो आगे जाओ, पीछे जाओ तो पीछे। हाँ बस यही लॉजिक है, बट प्रैक्टिकली देखे तो आगे ही जाना चाहिए, पीछे आप जा ही नहीं सकता सडन हॉलीडे आ रहा है तो, बट उपाय नहीं है। 27 को ही होगा। देखो एक्चुअल में देखें तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये पब्लिक हॉलीडे का एक दिन आगे होना चाहिए था, बट इंस्टीट्यूट तुम्हारा इसको ट्रू मानता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से फॉल्स ही है, बट इंस्टीट्यूट क्या करे, इसको ट्रू लेता है, बोलता है यही होगा आपका। इफ 26 को छुट्टी आ गया तो 25 तारीख को पेमेंट करो, और 25 को सडन हॉलीडे है तो आप 24 तारीख को पेमेंट करेगा, 27 को नहीं पेमेंट करेगा, ऐसा बोलता है हम लोग, बट उपाय नहीं। इमरजेंसी हॉलीडे एक दिन बाद, बट एक दिन बाद तुम्हारा पब्लिक हॉलीडे है तो बोलता है इमरजेंसी हॉलीडे से एक दिन पहले दे देना, अरे पता थोड़ी चलता इमरजेंसी हॉलीडे है उस दिन, उपाय नहीं। अब इसमें इंस्टीट्यूट के हिसाब से जाएगा, क्योंकि मार्क्स चाहिए अपने को, एक बार के लॉजिक साइड में रख देगा, वरना फालतू 2 मार्क्स चला जाएगा। इंस्टीट्यूट का बुक्स में इसको ट्रू दिया हुआ है तो अपन भी ट्रू के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएगा, ठीक है, ये समझ में आया। क्वेश्चन रेडीमेड सारा हो चुका था, सर्टेन क्वेश्चंस अपन और देख लेता है पास्ट पेपर्स का, कोई नया अटपटांग सा क्वेश्चन जो आपको मिला हो। क्वेश्चन में मेंशन होगा तभी हम लोग मानेगा वो हॉलीडे, लाइक जैसे 15 अक्टूबर जैसे होगा, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया तो वो डेट आया तो नहीं मानेगा, कौन सा, लाइक क्वेश्चन में अगर मेंशन कर दिया हाँ ये 15 अक्टूबर को हॉलीडे है, 15 अक्टूबर, क्वेश्चन दिखेगा हाँ हाँ ऐसे एज्यूम कर लिया, फिर नॉर्मली ऐसे हॉलीडे होता है हम लोग का कैलेंडर में, क्वेश्चन में दिया नहीं, कैसे पता 15 अक्टूबर को नॉर्मली हॉलीडे होता है, को 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर इसके लिए क्वेश्चन लिखेगा नहीं,
तब तुमको भाई इंडियन हो तो इतना तो पता होना चाहिए 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी। क्वेश्चन में नहीं दिया तभी मानेंगे। तब भी मानेगा। 2 अक्टूबर हॉलीडे होता है, 15 अगस्त हॉलीडे होता है और 26 जनवरी हॉलीडे होता है। ये 3 दिन तो मानना ही पड़ेगा। बाकी तो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, हर स्टेट का अपना लोकल फेस्टिवल्स होते हैं, उस दिन भी तो छुट्टी रहता है, बैंक वगैरह बंद रहता है। तो इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन था ना, इंटरेस्ट बचाने का एक बार बोलेगा तो ठीक है। सर नया वाला में वो सडन पर उस जगह में संडे कर दिया। अच्छा वो कर दिया क्या? इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया क्या नया वाला में? Whether due date is a public holiday and the preceding day is Sunday. Whether the due date is a public holiday and the preceding day, हाँ यदि इंस्टीट्यूट ने इसका क्वेश्चन चेंज कर दिया, ठीक है, मेरे पास में ये नया वाला पीडीएफ साइट डाउनलोडेड नहीं है, तो ध्यान रखना यहाँ पे इंस्टीट्यूट चेंज ही कर दिया। क्या कर दिया? तब तो कंसेप्ट ठीक हो गया। तो क्या चीज? अच्छा इसको भी संडे कर देना अपन, ये सडन की जगह संडे हो गया, तब पीछे जाएगा। अब ये लॉजिकली बैठ भी रहा है कि यदि 26 तारीख को आपका पब्लिक हॉलीडे है, 25 को संडे है, और संडे तो पता ही था ना कि संडे आ रहा है, तो तुम क्या करेगा एक दिन पहले, तब यहाँ पे 24 जैन होगा। अब करेक्ट है ये। अदरवाइज सडन हॉलीडे बोलता था हम लोग तो भाई आगे ही जाके पेमेंट करता, कैसे देता 24 तारीख को, पता थोड़ी ना था, तो हम लोग 27 को ही पे करता। अब इन्होंने ठीक कर दिया इसको, तो अब ध्यान रखना ना, हाँ संडे करना है उसको, बुक में चेंज कर लेना। कुछ कुछ बुक में प्रिंटिंग एरर है और कुछ कुछ बुक में ठीक है। लेटेस्ट वाला बुक में ठीक आया होगा क्या? और जिसके पास पुराना वर्जन है उसके पास उपाय नहीं है, तो ठीक कर लेना थोड़ा सा। ये क्लियर है? अब देखो सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कुछ तो रिपीटेटिव क्वेश्चन है, एक जैसे ही क्वेश्चन है। जो अच्छा क्वेश्चन है वो अपने को करना है। जैसे देखो नंबर 7, इस टाइप का कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, मतलब नंबर 8, इस टाइप का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन लगता है मेरे को इस चैप्टर का। बाकी तो सारा सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, जो आपने स्टडी मेट में किया है वही आपका कॉपी पेस्ट क्वेश्चन पेपर में आता है। कोई पैटर्न चेंज नहीं है, कोई तरीका चेंज नहीं, जैसे हमने सॉल्व करना सीखा वैसे ही सॉल्व करना है। ये एक डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है जो अपने को सीखना चाहिए। नंबर 8, नंबर 8 में क्या बोल रहा है? अमर एक्सेप्टेड द फॉलोइंग बिल्स ड्रॉन बाय पवन, ठीक है, ऑन 8 मार्च इतना रुपए का, यानी अमर के लिए क्या है ये बिल्स पेबल, अमर ने एक्सेप्ट किया तो अमर के लिए बिल्स पेबल, वेयर एज पवन के लिए बिल्स रिसीवेबल। 8 मार्च को उसने बिल एक्सेप्ट किया 16,000 का फॉर 4 मंथ्स, तो व्हाट विल बी द ड्यू डेट? 11 जुलाई 21। हमेशा ध्यान रखना एग्जाम में इंफॉर्मेशन अच्छे से रीड कर लेना कि जो आप ड्यू डेट कैलकुलेट कर रहे हो, नीचे कोई इमरजेंसी सडन ये सब संडे वनडे लिखा हुआ तो नहीं है, बट यहाँ पे तो चलो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, तो आराम से अपन निकाल सकता है। 16 मार्च फॉर 3 मंथ्स, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, 16 जून, लेकिन 17, 18, 19, 19th June will be your due date. Oh, sorry. 7th April for 5 months. 10th of September, 17th May से 3 महीना, मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, 3 महीना अगस्त में खत्म होगा, तो 3 days ग्रेस ऐड करने के बाद 20th अगस्त हो गया। सो दिस इज द ड्यू डेट। ही वांट्स टू पे ऑल द बिल्स ऑन अ सिंगल डे। इसका मतलब एवरेज ड्यू डेट निकालना चाहता है। एवरेज ड्यू डेट निकालने के लिए हम लोग को बेस डेट अज्यूम करना पड़ेगा। बेस डेट क्या लेगा अपन? जो अर्लीएस्ट ऑफ द ड्यू डेट है, अच्छे से समझना मोहित, अर्लीएस्ट ऑफ द ड्यू डेट। अब इतना सारा डे है ना, कौन सा महीना सबसे पहले आएगा? जून आएगा पहले, उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर आएगा ना,
तो अपन बेस डेट क्या लेगा 19 जून, अर्लीस्ट ऑफ द ड्यू डेट और ट्रांजेक्शन डेट हमेशा वही लोगे जो अर्लीस्ट होगा। ट्रांजेक्शन और ड्यू डेट दोनों है तो अर्लीस्ट ऑफ द ड्यू डेट, सिर्फ ट्रांजेक्शन डेट है तो अर्लीस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन डेट। अब यहाँ पे 19 जून से 11th ऑफ जुलाई नंबर ऑफ डेज कितना होगा 22। अगला वाला तो हमारा हमको निकालना होता है, तो 19 जून से 19 जून 0, फिर 19th ऑफ जून से आपका 10th ऑफ सितंबर 83। बाकी लोग का 83 आया क्या? ये कुछ लोग निकालता ही नहीं है, खाली वेट करता है कोई ना कोई बोल दे, और एग्जाम में खुद को ही निकालना है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट 62 समझ में आई है? अरे 62 क्लियर है? नंबर ऑफ डेज निकल गया, आप क्या करेंगे? प्रोडक्ट 22 इंटू 16,000 3,52। नेक्स्ट तो मेरे को बताना होता है 0, फिर 83 इंटू 24,000 19,92,000, then 20,000 into 62 12,40,000, GT 35,84,000। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? यहां तक किसी को डाउट? साथ साथ कर लिया तुम लोग? अमाउंट का टोटल आ गया 80,000। अब एवरेज ड्यू डेट निकालेगा अपन, बेस डेट 19 जून से प्लस करेगा 35,84,000 डिवाइडेड बाय 80,000, यानी 44.8 आ रहा है। दैट मीन्स हम लोग 45 डेज अप्रोक्स लेगा। डेज अप्रोक्स लेगा। 19th ऑफ जून से 45 डेज ऐड करोगे तो आपका एवरेज ड्यू डेट क्या आएगा? 3rd ऑफ अगस्त इज द एवरेज ड्यू डेट, यानी वो सारा का सारा पेमेंट 3rd ऑफ अगस्त को कर दे 80,000 का, तो ना तो इंटरेस्ट का कोई झंझट ही नहीं होगा। क्लियर है? तो ये हो गया पहला पार्ट। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ सकता है मेरे से, कोई भी डाउट। यहां तक क्लियर है क्या? कॉपी में हो गया इतना? अभी है असली कहानी। फाइंड आउट दिस डेट। चलो डेट पता कर लिया हमने, यहां तक काम हो चुका है। इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट 18% पर एनम and Amar wants to save 628 by way of interest। मतलब वो कितना बचाना चाहता है? 628 रुपए इंटरेस्ट का बचाना चाहता है। तो हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं? अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू डेज बाय 365। अभी इंटरेस्ट कितना सेव करना है? 628, 80,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 18%, डेज को x पकड़ लिया तो x कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। इसी तरीके से निकालोगे ना,
क्योंकि हम लोग को इंटरेस्ट सेव करना है। तो जो भी यहाँ पे एक्स का वैल्यू आएगा, जो मेरा ड्यू डेट है उसमें से माइनस कर देगा। पीछे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि इतना दिन पहले पेमेंट करने से आपको इंटरेस्ट सेव होगा, मतलब रिबेट मिलेगा 628 रुपीज का। निकालो बाकी लोग सब। तो हम ऐसे कर दिया लाइक वो एक साल का मूव इंटरेस्ट पता है 18% लगने वाला है 14,465 डेज की 60 वही कर दिया फिर 365 एक दिन के लिए वो डिवाइड कर दिया 365 बाय 44 में इनटू अल्टीमेटली तो वही पहुंच रहा है। करेक्ट है बोले। 16 डेज अप्रोक्स। बाकी लोग भी निकालो। बाकी लोग भी कैलकुलेट करो। 16 डेज अप्रोक्स सबका आया 16 डेज। 16 डेज पहले हो जाए। हाँ, अब देखो हम लोग को पैसा बचाना है, इंटरेस्ट सेव करना है। सेव करने के लिए आपको तो पहले पेमेंट करना पड़ेगा। तो मेरा एवरेज ड्यू डेट क्या है? 3 अगस्त। इससे 16 दिन पहले पेमेंट कर दो तो आपका इंटरेस्ट बच जाएगा। तो कितना होगा? 3 अगस्त से पीछे जाएगा 16 दिन। सब कोई निकाल पा रहा है या नहीं पा रहा है देख लो भाई, कोई गलती मत करना। यहां से माइनस यानी पीछे जाना है 16 दिन, तो 3 दिन तो अगस्त का उड़ा दो, गया। अब बचा कितना तुम्हारे पास में? 13 दिन। तो जुलाई में से, जुलाई कितना 31 डेज का होता है, उसमें से तुम 13 दिन वहां का उड़ा दो तो तुम्हारे पास कितना बचेगा? 18। तो आंसर क्या है? 18 जुलाई। इसका मतलब टू सेव अ इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 628, to save an interest of 628, payment should be made on 18th of July. To save an interest of rupees 628, एग्जाम में लिखना होता है स्टेटमेंट, अमर should, to save an interest of 628, Amar should settle the balance on 18th of July। और ये कैलकुलेशन शो करना, ठीक है, कि कैसे 16 डेज आया, एंड देन हम लोग 16 डेज क्या करेगा, एवरेज ड्यू डेट से माइनस कर देगा। हाँ, मतलब तुम ऐसे स्टेटमेंट लिख देगा, कैलकुलेशन ऑफ number of days for prepayment to save interest of rupees 628. Interest is equals to amount into rate by 100 into days by 365. Interest is 628, amount 80,000, rate 18%, days नहीं पता अपने को, इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास पता चल गया कितना, 16 days approx। Therefore prepayment date is equals to 3rd August minus 16 days। समझ में आया? 18 जुलाई 2021।
इस तरीके से आपको प्रेजेंट करके आना चाहिए एग्जाम में। किसी को डाउट? हाँ हाँ, एक और एमटीपी है। ये पार्ट समझ में आया? किसी को दिक्कत? और एक पार्ट कुछ पूछा है क्या? कुछ नहीं पूछा, तो बस ऐसा ही था। क्वेश्चन क्लियर है? कैसे सॉल्व करना है, कैसे नहीं करना था आप लोगों को? सबको समझ में आया? ये कोई डाउट तो नहीं है? नंबर 9 सिमिलर क्वेश्चन, 10 तो किया हुआ है। ठीक है, जिसने नंबर 9 नहीं किया वो अभी करो। सिमिलर क्वेश्चन है, देखो कि आप लोगों से होता है या नहीं होता है। आई एम श्योर कि हो जाएगा इफ यू विल फॉलो द सेम स्टेप्स व्हिच वी फॉलोड इन क्वेश्चन नंबर 8। स्टिल कोई डाउट रह जाए तो मेरे से पूछ लेना। आई थिंक इतना ही है अपने पास में एवरेज ड्यू डेट। अब आप जितना भी कंपाइलर में क्वेश्चन देखोगे, सिमिलर घिसा पिटा क्वेश्चन है, और कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं आता इस चैप्टर में से। जो अपन ने स्टडी मेथड्स का प्रैक्टिस किया था वही सिमिलर क्वेश्चन है, बट यू हैव टू बी फोकस्ड जब आप नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करता है, पहला चीज। दूसरा चीज, जब आप बेस डेट अज्यूम करता है, बेस डेट में आपको अर्लीएस्ट ऑफ द ड्यू डेट लेना है। थर्ड चीज, जब इंटर ट्रांजेक्शन होता है तब आपको दोनों के लिए सेम बेस डेट लेना है। ठीक है। फोर्थ चीज, जब आप नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करोगे, एक्सक्लूड द फर्स्ट डेट एंड इंक्लूड द लास्ट डेट होगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है। सो आई होप आप लोग को क्लियर है कि एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। 5 मार्क आता है। देखो इन सब टॉपिक्स को आप लोग लाइटली मत लेना, अच्छे से करके जाना, फॉर्मेटिंग्स में गलती मत करना। इसी बेस लाइन पे और एक चैप्टर रहेगा अपना अकाउंट करेंट, ठीक है, वो अपन नेक्स्ट स्टार्ट करेगा। टिल देन आप लोग अच्छे से इसको एवरेज ड्यू डेट को खत्म करो। कोई भी डाउट रहेगा तो मेरे से पूछ लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।